भारत के 18वीं लोकसभा में राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से निर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने अपने पहले साल के कार्यकाल में जो उपस्थिति, सक्रियता और जमीनी मुद्दों को लेकर संघर्ष दिखाया, उसने उन्हें महज एक सांसद नहीं बल्कि जनजातीय समाज की आवाज के रूप में स्थापित किया है। भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर जीतने वाले राजकुमार रोत देश के उन चुनिंदा जनप्रतिनिधियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी भूमिका को केवल राजनीति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन और हाशिए के लोगों की लड़ाई में बदला। राजकुमार रोत का सांसद में पहला साल न केवल उपस्थित रहने में उल्लेखनीय रहा, बल्कि उन्होंने लोकसभा के पटल पर आदिवासी समाज, जल जंगल जमीन, वनाधिकार, शिक्षा, बेरोजगारी और ग्रामीण स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को खुलकर उठाया। 25 से अधिक सवाल उन्होंने पूछे हैं, जिनमें से 70% से ज्यादा आदिवासी समाज से सीधे जुड़े मुद्दों में थे। उन्होंने संसद में आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर विशेष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया। वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन पर सरकार से रिपोर्ट मांगी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रेलवे, स्वास्थ्य सुविधाएं और कॉलेजों की स्थिति पर सरकार का ध्यान खींचा। राजकुमार रोत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने पूरे देश में आदिवासी धर्म कोड की बहस को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने इसे बार बार दोहराया कि आदिवासी समाज ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना ईसाई। हमारी अपनी संस्कृति, देवी देवता, जीवन पद्धति और भाषा है। हमें अलग पहचान मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर वे लगातार संसद में सवाल उठाते रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन सुनवाई और सभाओं का आयोजन कर चुके हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के जनप्रतिनिधियों से संपर्क भी साधा। जनगणना 2025 में सरना आदिवासी धर्म कोड जोड़ने की मांग पर भी ज्ञापन सौंपे। राजकुमार रोत ने संसद के अलावा अपने संसदीय क्षेत्र में भी निरंतर दौरे करके लोगों की समस्याएं सुनी है और उन पर त्वरित कार्रवाई के प्रयास किए। अगर उनके प्रयासों पर जोर डालें तो बांसवाड़ा जिले के कई गांवों में पेयजल टंकी, सड़क निर्माण, स्कूलों में कक्षाएं और स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुए। आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना और पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने रेलवे लाइन विस्तार, रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की मांग को संसद में उठाया और केंद्र से बजट आवंटन की मांग की। राजकुमार रोत ने युवाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनका मानना है कि आदिवासी समाज के युवाओं को अगर सही अवसर दिए जाएं, तो वे हर क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। आदिवासी इलाकों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सरकारी कॉलेज और छात्रावास की मांग उन्होंने रखी। नीट, रीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा और युवाओं के लिए खेलकूद मैदान, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने में सहयोग किया। अपने भाषणों और बैठकों में उन्होंने जल, जंगल और जमीन को आदिवासी अस्तित्व का आधार बताया। उन्होंने कहा, अगर जंगल नहीं बचे तो आदिवासी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हमें केवल विकास नहीं, टिकाऊ विकास चाहिए। खनन कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण के मामलों में हस्तक्षेप किया। वनाधिकार पट्टों की मंजूरी में देरी पर सवाल खड़े किए। स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर करके पारंपरिक वन ग्रामों को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया। राजकुमार रोत की पहचान एक सादगीपूर्ण, जमीन से जुड़े और संघर्षशील जनप्रतिनिधि की है। वे अक्सर बिना लाव लश्कर के गांव में रात बिताते, गांव के चौपालों में बैठक करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार जनसंवाद बनाए रखते हैं। उनकी सादगी उन्हें आम लोगों से जोड़ती है और यही कारण है कि आदिवासी युवा वर्ग उन्हें रोल मॉडल की तरह देखने लगा है। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं रही। कुछ लोगों ने उन्हें केवल आदिवासी मुद्दों तक ही सीमित बताया। संसद में बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम बोलने को लेकर भी आलोचना हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर अधिक आक्रामक रहते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं को राजकुमार रोत ने सकारात्मक रूप से लिया है और उन्होंने कहा कि मैं जहां से आया हूं वहां अब भी बच्चों को पानी और शिक्षा नहीं मिलती। जब तक बांसवाड़ा का हर गांव मुख्य धारा से नहीं जुड़ता, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। तो राजकुमार रोत के इन प्रयासों पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।